हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के मूलभूत नियामक तत्व, इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की कि किस प्रकार से भौतिक सृष्टि में जब प्रधान से प्रकृति की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले किस प्रकार अहंकार आता है, और अहंकार जब समय के साथ में चर्न होता है, जब मिक्स होता है, गुणों की निर्मिति होती है। गुणों के साथ में जो पंच महाभूत हैं उनकी निर्मिति होती है। उन पंच महाभूतों से फिर हमारे शरीर के इंद्रिय निर्माण होते हैं। द इंटरैक्शन, शब्द रूप रसगंध स्पर्श। तो हमने पहले देखा कि पहले आकाश आया, आकाश से आवाज की निर्मिति हुई। आकाश से आवाज हमें क्या कराती है? आवाज हमें संज्ञा, हमने पेंसिल का एग्जांपल लेके देखा था कि हमें संज्ञा करवाती किसी भी चीज को। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, सो संज्ञा। उसके बाद में आवाज बताती है कि कोई तो श्रोता है ना, कोई तो वक्ता है जिसके पास से, तो उस वक्ता की आइडेंटिटी बताती है हमें आवाज। फिर आकाश, और वहां से क्या आता है? कर्णरंध्र आते हैं। तो आवाज से आगे आता है वायु, और आवाज का एकमात्र लक्षण क्या है? सुनना। यू कैन हियर ईथर, फ्रॉम ईथर कम्स एयर, वायु। वायु के दो लक्षण है, आप वायु को सुन सकते हैं, वायु को स्पर्श कर सकते हैं। तो स्पर्श करने का जो सेंस है यानी त्वचा, ये हमें वायु से मिलती है। और ये त्वचा या ये वायु हमें क्या ज्ञान देती है? मृदुत्व, कठिनत्व, शीतत्व या उष्णत्व, इसका ज्ञान हमें द सेंस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ सेंस देता है। फिर वहां से आता है अग्नि। यस, अग्नि में आवाज है, स्पर्श है और रूप भी आ गया। और रूप हमें क्या दिखाता है? चीजों का डायमेंशंस, बाउंड्री दिखाती है। और रूप देखने के लिए कौन से इंद्रिय हैं? आंखें। तो आंखों की निर्मिति अग्नि से होती है। उसके बाद हमने देखा अग्नि से आगे क्या आता है? जल। जल में आवाज है, स्पर्श है, रूप है और रस है, टेस्ट। तो टेस्ट करने का जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, जिह्वा, वो जल तत्व से आ रहा है। और जल तत्व से हमें क्या मिलता है? बेसिकली टेस्ट मिलता है किसी भी चीज का। 6 प्रकार के टेस्ट: स्वीट, बिटर, सॉर, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, सॉल्टी, लाइक दिस। और फिर जल से क्या आता है? जल से पृथ्वी आती है। सो पृथ्वी में आवाज है, स्पर्श है, रूप है, रस है और प्लस वन मोर गंध है। तो गंध लेने का जो इंद्रिय है, नासिका, उसकी निर्मिति पृथ्वी तत्व से हुई है। और ये क्या करती है? सारे जीवात्माओं को रहने के लिए उपयुक्त स्थान देती है। यहां तक हमने कल चर्चा की थी। तो आगे हमारी इस चर्चा को आज बढ़ाएंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपां सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 47। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः। The sense whose object of perception is sound is called auditory sense, and that whose object of perception is touch is called tactile sense. तो वो इंद्रिय जिनका कार्य है श्रवण करना, उन्हें श्रवण इंद्रिय कहा जाता है, और वो इंद्रिय जिसका कार्य है स्पर्श करना, वो स्पर्श इंद्रिय कहलाते हैं। तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। The sense whose object of perception is form, the distinctive characteristic of fire, is the sense of sight. तो देखने की जो क्षमता है अग्नि से जो आती है, उसके लिए जो इंद्रिय चुना गया है वो है आंखें। जैसे सुनने के लिए जो कि आकाश की संज्ञा है, उसके लिए जो इंद्रिय चुना गया है वो है कर्णरंध्र। स्पर्श के लिए जो इंद्रिय चुना गया है, जो कि वायु का कर्तव्य है, वो है हमारी त्वचा। उसी प्रकार से अग्नि से आने वाला जो इंद्रिय है, दैट इज सेंस ऑफ साइट, यानी आंखें। Sense whose object of perception is taste, the distinctive characteristic of water is known as sense of taste. तो वो इंद्रिय जिससे हमें चीजों के रस का आस्वादन होता है वो है जिह्वा, और उसकी उत्पत्ति जल तत्व से हो रही है। The sense whose object of perception is odor, the distinctive characteristic of earth is called sense of smell. तो वो इंद्रिय जिससे हमें सूंघना या घ्राण, द सेंस ऑफ स्मेल, वो क्या है? नासिका या हमारा नोज। परस्य दृश्यते धर्मो हि अपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भवानां भूमावेवोपलक्ष्यते। Since the cause exists in its effect as well, the characteristics of the former are observed in the latter. That is why peculiarities of all the elements exist in the earth alone. तो जो भी इंद्रिय जिस भी विषय वस्तु से आ रहा है, वो इंद्रिय उसी विषय वस्तु को पर्टिकुलरली इंगित करेगा। जैसे कान आ रहे हैं किसके लिए? सुनने के लिए, तो वो हमें केवल ईथर या आकाश की अभिव्यक्ति देगा। त्वचा आ रही है वायु से, तो वायु या त्वचा हमें आकाश और वायु दोनों की अभिव्यक्ति देगी। फिर उसके बाद आ रहा है अग्नि, उसकी अभिव्यक्ति है रूप। ये रूप दिख रहा है आंखों से, तो आंखें हमें केवल आकाश, वायु और अग्नि की अभिव्यक्ति देंगे। उसके बाद आ रहा है सेंस ऑफ वाटर। तो पानी से कौन से इंद्रिय बना? जिह्वा। सो जिह्वा हमें आकाश, उसके बाद में स्पर्श, उसके बाद में चीजों का ठंडा गर्म होना, और उसके बाद में उसका क्या होना? टेस्ट वाइज। You see, this is all science. और उसके बाद में अंत में there is earth. अर्थ से सूंघना, तो सूंघने में बाकी सब आ गया। आकाश भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रस भी आ गया,
उसमें फॉर्म रूप भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो चीजों की अभिव्यक्ति क्या 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 देगा। टेक्स्ट 15। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपा विशत्। When all these elements were unmixed, the Supreme Personality of Godhead, the origin of creation, along with time, work, and the qualities of the modes of nature, entered into the universe with the total material energy in 7 divisions. तो जब ये इंद्रियां सब अपने आप से प्रस्थापित हो गईं, तो भगवान इन और इंद्रियां और उनकी विषय वस्तु, सो इंद्रियां आ गई हैं, उनकी विषय वस्तु आ गई है, इंटरेक्शंस आ गए हैं, शब्द रूप रसगंध और स्पर्श। तो इंद्रियां जब आ गई, उनकी विषय वस्तु आ गए और उनके इंटरेक्शंस जब आ गए, तो क्या आया, फिर उसमें भगवान प्रविष्ट हुए। तो जब तक किसी भी चीज में भगवान न संविष्ट नहीं होते, तब तक कोई भी चीज कार्य नहीं करती। सो इंद्रियां आ गई हैं, इंद्रियों को कार्य कराने वाली शक्तियां आ गई हैं, इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय वस्तु आ गई हैं। अब उसके अंदर भगवान जाते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे मां के गर्भ में हर मासिक धर्म में अंडा मां के गर्भ में आता रहता है, लेकिन जब उसे पुरुष का वीर्य प्राप्त नहीं होता, तब तक वो एक शेप लेकर के बच्चे का रूप नहीं लेता। मासिक स्राव के रूप में वो हर मासिक धर्म में चला जाता है। सो देर इज मैटर, बट विदाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सोल, only matter cannot take place, only matter cannot exist. It has to come, it has to form, it has to wait, and if no active ingredient is there, then the matter vanishes. ये शरीर, इसके अंदर एक आत्मा है, इसलिए ये शरीर टिका हुआ है। जिस क्षण आत्मा चली जाएगी, वैसे ये शरीर जो 40 साल तक अब जीवित है, 6 घंटे में बदबू मारने लगेगा। वैसे ही हम वही एग्जाम्पल, स्त्री के गर्भ में मासिक अंडा, वो ये है, अंडा है, लेकिन जब तक उसे वीर्य प्राप्त नहीं होता, अगर वीर्य प्राप्त नहीं हुआ, मासिक धर्म के रूप में निकल जाएगा। सो अनलेस मैटर गेट्स अ लिविंग एंटिटी, नथिंग हैपेंस। ये मूलभूत नियामक तत्व है। देयर इज नो लाइफ दैट कैन come or that can be originated in laboratory. अनादि अनंत काल से साइंस बोलता रहे, someday we will make a living entity in laboratory. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, this is like a post dated check. someday we will make मतलब क्या है, अगर है तो दिखाओ करके। so, इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गया है, हम क्लेम करते हैं हम चांद पे जाके आ गए, एक्चुअली जाके आए नहीं है, फिर भी वो क्लेम करते हैं कि चांद पे जाके आ गए। सो अगर ऐसा है, आप बोल रहे हो लिविंग एंटिटी बनाएंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे मच्छर बना के दिखाओ। मच्छर छोड़ो, मच्छर का पंख बना के दिखाओ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, देखो भौरे का, द बम्बल बी उड़ते रहता है। इतना बड़ा भौरा इतने पतले पंखों पर कैसे उड़ता है कि नहीं? तो क्या ये भगवान का मार्वलस क्रिएशन नहीं है? क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है। सो नो लाइफ कैन कम इन लैबोरेटरी, दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर। सो प्रभुपाद जी कहते थे कि जितने भी साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं कि अरे मैं एक दिन लैबोरेटरी में आपको जीवन बना के दिखाऊंगा, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। मैं आपको 200 करोड़ रुपए का चेक देता हूं, 2225 का, टू बी मैच्योर इन 2225। 200 करोड़, क्या फायदा है? ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, ना वो बैंक रहेगी।
So it is like a post, मैं कभी तो बनाऊंगा, अरे बनाना है तो आप बना के दिखाओ ना। यस, जादूगर बोलेगा 10 साल के, आप आज टिकट खरीदो 11,000 रुपए का, मैं 10 साल के बाद आपको जादू दिखाऊंगा। अरे तो फिर मैं 10 साल के बाद टिकट खरीदूंगा, आज क्यों खरीदूं? यस, जादूगर अगर बोले 11,000 का, 11,000 नहीं, 11 रुपए का टिकट खरीदो, 11 साल के बाद जादू दिखाऊंगा। अरे तो 11 साल के बाद मैं 121 रुपए का टिकट निकालूंगा, तो चिंता मत कर, तू पहले जादू दिखा। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता आ गए, इंद्रियों के तन मात्र यानी शब्द रूप रसगंध स्पर्श, जिससे वो भौतिक प्रकृति से ज्ञानेंद्रियां कार्य करेंगी, वो आ गए। लेकिन अपने आप उनका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक भगवान उनके अंदर प्रवेश न करे। तो भगवान उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उसको चीजों को चलायमान करते हैं। श्लोक क्रमांक 21, 51, सॉरी नॉट 21, 51। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डम चेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठत् असौ विराट। From these 7 principles roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose, from which appeared the celebrated cosmic being. Yes. तो ये 7 चीजें क्या है जो आई? 5 तो हमने देख लिया, इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां आई। उसके पहले इंद्रियों को मिक्स करने वाला क्या है? इंद्रियों को मिक्स करने वाली चीज है अहंकार। और अहंकार का मूल कहां से आ रहा है? प्रधान। सो प्रधान, अहंकार, और उसके बाद ये इंद्रियां आई हैं। दैट इज हाउ वी हैव बीन गोइंग। सो प्रधान, अहंकार और इंद्रियां, इंद्रियां 5, उसके पहले अहंकार, उसके पहले प्रधान। तो ये 7 चीजें, तो 7 में भगवान प्रवेश करते हैं। फिर फ्रॉम दी 7 principles, these 7 principles means 5 knowledge acquiring senses, then ahankar, and then pradhan, roused into activity and united by presence of Lord. तो ये सारी चीजें भगवान के उनके अंदर जाने से वो क्या हो जाती हैं? एजिटेट हो जाती हैं। An unintelligent egg arose, from which appeared a celebrated cosmic being. एक अंडे का निर्मित हुई। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि जिस प्रकार से मां के गर्भ में अंडा रहता है, उसे वीर्य जब मिलता है तो वो वीर्य अंदर जाता है। तो वीर्य क्या करता है? वीर्य जीवन देता है, और मां के गर्भ में अंडा उस जीव को शरीर देता है। यू सी दिस साइंटिफिक। पुरुष से आए हुए जो शुक्र हैं, वो उसके अंदर से आत्मा जाती है, और मां के गर्भ में जो अंडा है वो नए शरीर के, नए बच्चे के शरीर बनता है। सो फ्रॉम फादर कम्स सोल एंड फ्रॉम मदर कम्स बॉडी। दैट इज हाउ अ लिविंग एंटिटी इज फॉर्म्ड। सेम प्रिंसिपल, प्रकृति शरीर दे रही है, उसके अंदर भगवान एक्टिव इंग्रेडिएंट बन के आ गए हैं। सेम प्रिंसिपल। श्लोक क्रमांक 52। एतदंडं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानैनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। This universal egg, or the universe in the shape of an egg, is called the manifestation of material energy. ये जो अंडा आया, ये है ब्रह्मांड का कवरिंग। तो ये जो अंडा आया, अब वो हो गया प्रकृति। इससे पहले प्रधान था ना, तो प्रधान, उसके बाद में अहंकार, अहंकार से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों और अहंकार और प्रधान में भगवान आ गए। उससे क्या बनता है? प्रकृति बनती है, मैनिफेस्ट हो गई प्रकृति।
जैसे मिक्सर का एग्जांपल, तो मिक्सर में हम जो कुछ भी खड़े मसाले या सिंगदाना या कोकोनट सब डालते हैं वो है प्रधान। उसके नीचे जो 3 ब्लेड्स हैं वो है अहंकार। उसके नीचे जो घुमाने वाला मोटर है वो है भगवान। तो भगवान ने समय के हिसाब से उस अहंकार के ब्लेड्स को घुमा दिया, तो अहंकार से वो जो प्रधान है वो क्या बन गया, प्रकृति बन गई, वो पिस गई, वेरिएट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल ये जो प्रधान से प्रकृति बन रही है, या ये जो अंडा आया है, ये अंडा केवल अंडा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि एक नॉर्मल अंडा होता है, उसका एक आउटर हार्ड कवरिंग या शेल होता है, उसके अंदर वो मैटर होता है, योग और एल्ब्यूमिन। योग जो येलो पार्ट और एल्ब्यूमिन जो व्हाइट पार्ट। तो वो जो होता है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहता है। वैसे ही ये जो ब्रह्म अंडा आया है, अब उसमें ब्रह्मा आने वाले, अब तक ब्रह्मा आए नहीं, लेकिन ये जो अंडा आया है, तो जैसे नॉर्मल अंडे का एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, वैसे इस अंडे का भी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। एक नहीं, 7 प्रोटेक्टिव कोटिंग है। तो 5 इंद्रियां, उसके बाद में अहंकार, उसके बाद में प्रधान, हर एक चीज ने इस अंडे को कोट करके रखा हुआ है। और हर एक कवरिंग अंदर के कवरिंग से 10 गुना डायमीटर में है। तो हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सबसे पहला कवरिंग है जल का। तो ब्रह्मांड का जितना डायमीटर है, उसका 10 गुना डायमीटर का जल का कवरिंग है। उसके 10 गुना अग्नि का कवरिंग है। उसके 10 गुना डायमीटर वायु का कवरिंग है। उसके 10 गुना डायमीटर आकाश का कवरिंग है। हम ये केवल सोच सकते हैं, हमारा दिमाग घूम गया। यस, मेरा खुद का ही दिमाग घूम गया, मैं इतनी बार पढ़ा हूं। यस, सो हमारे बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। सभी चीजों का आकलन अगर हम केवल ऐसे भागवतम में चर्चा करके कर लें तो हम भगवान न बन जाएं। सर, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वी हैव टू हैव फेथ दैट दिस इज ट्रू। यस, क्योंकि व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महान व्यक्तियों के मुखारविंद से आया है, ये अपौरुषेय ज्ञान है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। सो दिस इज वेयर आदौ श्रद्धा, a limited faith that must be a repository in hearing any spiritual discourse. This comes into picture. Yes. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि यूजुअली द diameter of our universe is said to be 4 billion miles. 4 billion miles, not million, billion. 4 billion miles का हमारे एक ब्रह्मांड का डायमीटर है। सो व्हाट इज 4 बिलियन माइल्स? सो 1 बिलियन यानी 100 करोड़, 4 बिलियन यानी 400 करोड़। सो 400 करोड़ मील का व्यास है इस ब्रह्मांड का। उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1.6 यानी लगभग लगभग 640 करोड़ 640 करोड़ किलोमीटर का व्यास, डायमीटर है हमारे ब्रह्मांड का। इसके 10 गुना 6400 किलोमीटर व्यास का पानी का लेयर है ब्रह्मांड के बाहर। उसके 10 गुना 6400 के 10 गुना 64,000 करोड़ किलोमीटर का अग्नि का लेयर है। फिर 6,40,000 करोड़ किलोमीटर का वायु का लेयर है।
फिर 64 लाख करोड़ किलोमीटर का आकाश का लेयर है। इन सबको जोड़ दीजिए। यस, सो यू कांट फैथम, वी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस इज लाइक, हम दीवार पर देखते हैं कई बार छिपकलियां होती हैं, तो छिपकलियों को लगता है मैंने दीवार को पकड़ करके रखा है इसीलिए दीवार खड़ी है, मैं यहां से निकल जाऊंगी तो दीवार गिर जाएगी। तो दो छिपकलियां आपस में किटी पार्टी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरे तुमको पता है क्या, एक अमेरिका करके भी देश है। अच्छा है, हाँ वहां पे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, वॉशिंगटन डीसी है, हवाई है, वहां पे द ग्रेट कैनियंस हैं और क्या 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 क्या। तो वो कितना भी डिस्कशन कर ले अमेरिका के बारे में, उनको उसका कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। सो वी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस is like a lizard discussing about America. So lizard अगर छिपकली अमेरिका के बारे में कुछ डिस्कस करेगी भी, उससे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी अमेरिका के बारे में पता नहीं है, हमको पता है, हालांकि हम वहां गए नहीं है, हमको पता है। तो हमारा दायरा बुद्धि का उस छिपकली के बुद्धि के दायरे से बहुत बड़ा है। वैसे ही हमारे ऊपर जो साधु संत जन तप सत्य लोकों में जो निवासी रहते हैं, उनके शरीर, उनके दिमाग, उनकी बुद्धि का दायरा हमसे बहुत बड़ा है। उनके सामने हम छिपकली भी नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है। विथ ऑल अवर सेंसरी एरुडिशन, उसके ऊपर भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, जिन्होंने संपूर्ण चर जगतों की निर्मित की है। तो ये ज्ञान वहां से आ रहा है। शास्त्रों और वेदों का ज्ञान जो है ये अपौरुषेय कहलाता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। अपौरुषेय यानी इट इज नॉट द वर्क ऑफ एनी ऑर्डिनरी मैन विच हैज 4 डिफेक्ट्स। Yes, tendency to commit mistakes, tendency to be illusion, cheating propensity and imperfect senses. ये 4 किसी भी भौतिक जीव के प्रॉब्लम्स हैं। भगवान के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हमें जब ये ज्ञान अपौरुषेय रूप में भगवान से आता है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसे स्वीकार करें और स्वीकार करके उसे अपने जीवन में केवल संजोग करके रखें। यस, at some point of time it will come to use. Text 53. हिरण्मयाण्ड कोशाद् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम्. The Supreme Personality of Godhead, the Virat Purusha, situated himself in that golden egg which was lying on water, and he divided into many departments. तो भगवान क्या किए, अब तक जो भी निर्मिति चल रही थी वो महाविष्णु तक थी। महाविष्णु के हरेक यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य एक निश्वास, जिनके एक श्वास की अवधि तक, इति कालम यथा अवलंब्य, इतने काल अवधि का आश्रय लेकर के, जिनके एक निश्वास उतने काल का काल के प्रभाव का आश्रय लेकर के जीवंती जीते हैं। लोम विलजह, लोम अर्थात रोम, yes, the body pores, रोम, लोम विलजह जगदंडनाथ, अनेकों अनेकों महाविष्णु के हरेक बॉडी पोर से अनेकों ब्रह्मांड आ रहे हैं, अनेकों ब्रह्मांड आ रहे हैं। और ये अनेकों ब्रह्मांड कब तक जिएंगे, जब तक महाविष्णु श्वास छोड़ करके फिर से अंदर नहीं ले लेंगे। महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं
उसके साथ में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उसी के साथ में महाविष्णु श्वास अंदर ले लेते हैं, ब्रह्मांड फिर से अंदर चले जाते हैं। यस्य एक निश्वास इति कालम यथा अवलंब्य, एक निश्वास, निश्वास छोड़ना, उच्छ्वास लेना। तो यस्य एक निश्वास, एक बार सांस छोड़ दी तो अनेकों ब्रह्मांड आ गए। उच्छ्वास कर लिया, फिर से ब्रह्मांड अंदर चले गए। तो देखिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम कर्णों से बाहर आते हैं, भगवान के एक श्वास की अवधि तक रहते हैं, एक श्वास के बाद वो अंदर चले जाते हैं यहीं पे वापस। और हम अपने आप को भगवान मान रहे हैं। कान के नीचे नहीं बजाना चाहिए चार, जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलता है। खुद कब टपका ऊपर से, खुद कब यहां टपक जाएगा, दोनों की कोई सुध बुध नहीं है, अपने आप को भगवान बोलता है, नालायक। हाउ कैन यू बी गॉड। इतना ही मजा नहीं है। यस्यैक निश्वसित कालवथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदनाथा, ये महाविष्णु यस्यै लोम विलजा जगदनाथ विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो, ये महान विष्णु हैं जिनके एक एक कण से ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये विष्णु कौन है, कला विशेष है। कला विशेष यानी पार्ट ऑफ पार्ट। जैसे एक मिनट, मेरे पास ये पेंसिल है, सो ये पेंसिल इज वन कंप्लीट, पूर्ण। ओके, समझ लीजिए मैंने उसको दो भागों में तोड़ दिया, हाफ। सो वन हाफ एंड वन हाफ, ये हो गई इस पेंसिल के अंश। इफ आई ब्रेक इट इनटू टू, ईच पार्ट इज कॉल्ड अंश। Then again I take one part and break it into further half. So I have 25%. This is called kala. Purna, amsha 50%, kala 25%, part of part. तो वो विष्णु जिनके एक श्वास में करोड़ों ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के पार्ट ऑफ पार्ट हैं। विष्णुर महान इह यस्य कला विशेष है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो आप सोचिए भगवान कृष्ण कितने महान है। इट इज, मतलब वी कांट इवन फैथम ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट। जैसे आपको डांस करने की इच्छा है, आप माइकल जैक्सन को मूव करते हुए देखते हो, आप केवल नमस्कार ही कर सकते हो, आप कुछ नहीं और कर सकते। Yes. और अगर थोड़ा कुछ और रिलेटेबल उदाहरण देना है तो आपको डांस करने की बहुत इच्छा है, आप टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन को डांस करते हुए देखते हो, आप केवल नमस्कार ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। यस, उसी प्रकार से भगवान को देख करके आप केवल नमस्कार कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और ये तो हम केवल एक ऐसे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो सोचिए हम क्या, व्हाट इज मटीरियल क्रिएशन। और चैतन्य चरितामृत बताता है कि भगवान की संपूर्ण क्रिएशन का मटीरियल क्रिएशन इज ओनली 1/4, 3/4 स्पिरिचुअल क्रिएशन। तो सोचिए व्हाट इज स्पिरिचुअल क्रिएशन, और भगवान कौन है। सो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहा है, उसको 4 चाटे मार के एक उबलते हुए पानी की कढ़ाई में डुबो देना चाहिए। बोलते तू भगवान है ना, यस, अभी बिना चिल्लाए रहे, भगवान है, हो सकता है कुछ नहीं। 4 दिन तक उसको बाथरूम में मत भेजो, बोलो चड्डी में नहीं करने का, तब तू भगवान है। यस, है कुछ नहीं, सुध बुध, शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो बोलते भगवान है। यस, मूर्खता। श्लोक क्रमांक 53। हिरण्मयांड कोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेहो बहुधा निर्विधेदखम निरभिध्यस्तास्य प्रमुखम
प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत् वाण्यावह निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः. First of all, a mouth appeared in him, and then came forth the organ of speech, and with it the god of fire, the deity who presides over that organ. Then a pair of nostrils appeared. In them appeared the olfactory sense, as well as prana, the vital air. तो भगवान आ गए और इस अंड रूपी ब्रह्म, इस अंड रूपी इसके अंदर प्रवेश हो गए. अब उस अंड में विराट पुरुष की निर्मित हो रही है. Yes, विराट पुरुष is an imaginary form which encompasses the entire universe. Yes, भगवान हर एक पृथ्वी के ब्रह्मांड के कण कण में है. वो किस रूप में है? एक तरीके से वो परमात्मा के रूप में है, या एक तरीके से वो सर्वव्यापी है. तो वो सर्वव्यापी रूप जो है भगवान का, वो है ये द विराट रूप, जहां पे भगवान हर कण कण में विद्यमान है. सो यहां हम देखते हैं तो जब उस विराट रूप की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले उसके अंदर मुख आया, उस विराट रूप का मुख उत्पन्न हुआ. उसके बाद में उस विराट रूप के मुख से बोलने की क्षमता आई. ओके. उसके बाद में उसके शरीर से अग्नि उत्पन्न हुई, और अग्नि के जो अधिष्ठाता देवता हैं अग्निदेव, अग्निदेव की उत्पत्ति हुई. उसके बाद में नासिकाएं आई और नासिकाओं से प्राण की उत्पत्ति हुई. So manifestation of speech, okay, manifestation of nostrils and breathing process. Yes, manifestation of speech, yes, and manifestation of nostrils और nostrils से breathing process, इन सब की अभिव्यक्ति हुई. श्लोक क्रमांक 55. घ्राणाद्वारयुभिद्येतात् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽन्यभिद्येतां कर्णौ श्रोतं ततो दिशः. In the wake of the olfactory sense came the wind god who presides over that sense. Thereafter a pair of eyes appeared in the universal form. तो जब नासिकाएं आई तो उसके बाद में उसके अंदर प्रवेश होने वाले वायु ने भी उत्पत्ति की, वायु की उत्पत्ति हुई. उसके बाद में उस विराट रूप की आंखें आई और उन आंखों में देखने की क्षमता आई. इसके बाद में उसके ऊपर के अधिष्ठाता देवता कौन है? वो सूर्य, उनकी निर्मित हुई. उसके बाद में उनके कान आए, कानों से सुनने की क्षमता आई, और जो कर्णरंध्रों के देवता हैं दिग देवता, उनकी निर्मित हुई. यस, सो सी दिस इज ऑल साइंस. उस विराट रूप में मुख आया, उसके बाद में मुख से बोलने की क्षमता आई, और बोलने की क्षमता के अधिष्ठाता देव अग्निदेव, उनकी निर्मित हुई. ओके, सो बोलने की जो क्षमता है वो है अग्नि. यस. उसके बाद में नासिकाएं आई, नासिकाओं से घ्राण, सुनने की क्षमता आई, सूंघने की क्षमता आई, प्राणवायु, वायुदेव की निर्मित हुई, उसके अधिष्ठाता देवता, नाक के अधिष्ठाता देवता वायुदेव. उसके बाद में आंखें आई, आंखों से देखने की क्षमता आई, और देखने की क्षमता के अधिष्ठाता देव सूर्य, उनकी उत्पत्ति हुई. उसके बाद में कर्णरंध्र आए, कर्णरंध्रों से सुनने की क्षमता आई, और सुनने की क्षमता के जो स्वामी हैं, कानों के स्वामी हैं दिग देवता, उनकी निर्मित हुई. So we see sense, its perception and demigods. Yes, sense is mouth, its perception is speech,
and its controlling deity fire. Yes. Then sense is nostril या nose. Then उसकी कार्य क्षमता, सूंघने की क्षमता, और उसके जो अधिष्ठाता देव हैं वायुदेव, उनकी निर्मिति होती. Then we have eyes. आइज की क्षमता देखने की, उसके अधिष्ठाता देव सूर्य, उनकी निर्मिति. उसके बाद में कान, कानों की क्षमता सुनने की, उसके अधिष्ठाता देव दिग देवता, इनकी निर्मिति हुई. श्लोक क्रमांक 56. निर्विभेद विराजस्त्वं ग्रोमश्व श्रवदस्यतस्तः तत् औषधयश्चासन शिष्णम निर्विभेद तत्. Then the universal form of the Lord, the Virata Purusha, manifested his skin, and thereupon the hair, mustache, and beard appeared. After all this, the herbs and drugs became manifested, and then his genitals also appeared. तो इसके बाद में विराट पुरुष की त्वचा आई, ओके. उसके बाद में उसके ऊपर हेयर, त्वचा के ऊपर हेयर आए, उनकी मुस्टैच आई, उनकी मूछें आई, उनकी बियर्ड आई, उनकी दाढ़ी आई, ओके. उसके बाद में औषधि तत्वों की निर्मिति हुई, हर्ब्स एंड ड्रग्स. उसके बाद में विराट पुरुष के जननेंद्रियों की भी उत्पत्ति हुई. श्लोक क्रमांक 57. रेतस्तस्मादाप आसन निरभिद्यत वै गुदम गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरम. इसके बाद में वीर्य, विराट पुरुष का वीर्य, वीर्य जिससे नए जीवन की उत्पत्ति होती है, वो, और उसके बाद उसके ऊपर के अधिष्ठाता देवता कौन है, वो जल देवता या वरुण देव, उनकी उत्पत्ति हुई. नेक्स्ट अपीयर्ड एनस एंड देन द ऑर्गन ऑफ डिफिकेशन and thereupon the god of death who is feared through the universe. उसके बाद में गुदद्वार, गुदद्वार से मल निकालने की क्षमता और उसके अधिष्ठाता देव यमराज, उनकी निर्मिति हुई. श्लोक क्रमांक 58. हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः. Thereafter, the two hands of the universal form of the Lord became manifested, and with them the power of grasping and dropping. And after that, Lord Indra appeared. तो हाथों की उत्पत्ति हुई, हाथों से चीजों को पकड़ना और छोड़ना, ये दो शक्तियों की उत्पत्ति हुई. और हाथों के स्वामी इंद्र, हम देखते हैं इंद्र ये देवताओं के राजा हैं. वैसे ही हाथों को सारे इंद्रियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे सबसे पहले ये आता है. राजा कौन है? क्षत्रिय है. क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? दूसरों को क्षति से बचाना. तो क्षतत्रायति क्षत्रिय, राजा ये प्रथम क्षत्रिय है. तो आप देखेंगे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप सबसे पहले हाथों को, अरे कोई मार रहा है हाथ आगे, कोई सर के ऊपर कुछ कर रहा है हाथ आगे, सो किसी को मार रहा है हाथ आगे. एवरीवेयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, hands come first. Yes. So why? Because they are coming from Indra. Indra is a Kshatriya, and he is the first Kshatriya because he is king of demigods. So that's why everything is linked. Next, the legs became manifest, and with them the process of movement. And after that, Lord Vishnu appeared. उसके बाद में पैर और चलने की क्षमता, और जिसके स्वामी कौन है? भगवान विष्णु, उनकी उत्पत्ति हुई. श्लोक क्रमांक 59. नाड्योस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततः सम भवन्नुन्दरं निरभिद्यत. The veins of the universal body became manifest, and thereafter the red corpuscles or blood in their wake came rivers, the presiding deities over veins. Then appeared an abdomen. तो उसके बाद में रक्त वाहिकाओं, रक्त कोशिकाओं की, वेन्स एंड आर्टरीज, रक्त कोशिकाओं की निर्मिति हुई. इन रक्त कोशिकाओं से फिर रक्त की निर्मिति हुई, और इस रक्त कोशिकाओं के
प्रिसाइडिंग डीटी, अधिष्ठाता देवता कौन है? नदियां, उनकी निर्मित हुई। तो नदियां, जिस प्रकार से नदियां हर जगह पे पानी लेकर के जाती हैं, वैसे ही हमारे, और पानी क्या है? बेसिकली जीवन का अस्तित्व है पानी, मूलभूत तत्व है पानी। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अस्तित्व का मूल कारण क्या है? हर जगह खून पहुंच रहा है। जहां पे खून नहीं पहुंचेगा वो चीज शून्य हो जाएगी। तो खून पहुंच रहा है, इसलिए वहां पे सेंस है। और ये खून हर जगह पर क्या लेके जाता है? न्यूट्रिशन लेके जाता है और ऑक्सीजन लेके जाता है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इज डन थ्रू ब्लड. When that blood is becomes impure after giving nutrition and oxygen, that comes out as veins, impure blood. फिर से वो हार्ट में जाके प्यूरिफाई होता है, फिर से घूमता रहता है। इट्स लाइक अ पंप सेट सिस्टम। हार्ट हमारा पंप सेट है। वो जो फाउंटेन होता है ना, नीचे गिरता है, फिर से पंप से वही पानी घूमता रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में हार्ट पंप करता है ब्लड को, हर जगह जाता है, शरीर के कोने कोने को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचाता है, बाद में वापस आता है अपना काम करके। हार्ट फिर से उसे प्यूरिफाई करता है। साइंटिफिक, ये 5,500 साल पहले लिखा गया है। कौन बुद्धू कहता है कि हमारे ऋषिगणों को कोई ज्ञान ही नहीं था? ये ज्ञान कहां से आया? तो कहने का तात्पर्य है ज्ञान हमेशा ही था। आज हमारे पास जो पहले की हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसे हम भूल गए हैं। वरना 5,500 साल पहले किसी यूरोपीय अमेरिकी व्यक्ति ने ये लिखा था क्या? क्या ये साइंटिफिक नहीं है? 5,500 साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने ये लिख के रखा था। तब अमेरिकन और यूरोपियन नहीं थे, इंग्लिश बोलने वाले नहीं थे, नोबेल लॉरिएट्स नहीं थे, साधु थे, संत थे, महात्मा थे, जिन्होंने अपने भक्ति की शक्ति के ऊपर एज अ, मतलब जस्ट फॉर कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग एंटिटी, ये साइंस भी लिख करके रख दिया। यस, इज दिस नॉट साइंटिफिक? क्या हम कल कितने समय से साइंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं? साइंस ही डिस्कस कर रहे हैं हम भागवत के रूप में। उसके बाद में गुरुद्वार की निर्मित हुई। श्लोक क्रमांक 60। क्षुत त्रिपासे ततः स्यातां समुद्रस्ते तयोरभूत् अधास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। Next grew feelings of hunger and thirst, and in their wake came manifestation of oceans. Then heart became manifest, and in the wake the heart, the mind appeared. तो उसके बाद में क्षुधा और त्रुटि यानी भूख और प्यास की निर्मित हुई। और भूख और प्यास की इसके लिए क्या आए? ओशन, समुद्र आए। उसके बाद में अब देखिए, ओशन मतलब ओशन मतलब रोजी हम मछली खा सकते हैं, उसके लिए नहीं ओशन। ओशन क्यों आए? ओशन से सूर्य पानी को उड़ा करके बादल बनाएंगे, अच्छा पानी देंगे, उसमें से अन्न आएगा, वो खाना है। तो ये मत सोचिए कि हंगर एंड थर्स्ट के लिए भगवान ने ओशन दिया है मतलब हम अच्छे से पापलेट, सुरमई, बांगड़े, इसवण, तारली खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो ओशन किस लिए है? वो ओशन इसलिए है कि हम देखते हैं कि कई बार गर्मी में नदियां सूख जाती हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी इमरजेंसी सिस्टम रखी है कि सारी नदियां सूख जाए लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखेगा, और समुद्र से पानी वाष्पीकरण होगा और सुदूर हिमालय के ऊपर तक बरसेगा। देखिए, इज कृष्णा नॉट इंटेलिजेंट? यस। एक एक बार ऐसा हो कि नदियां सूख जाएंगी, तो नदियां सूख गई तो जल कैसे आएगा? तो इसलिए भगवान ने ओशन की व्यवस्था करके रखी है। ओशन में से पानी ऊपर जाएगा, वो प्यूरिफाई होगा, फिल्टर होगा, और ओशन से लेके वो पृथ्वी के हर कोने में घूमेगा। और जब पानी घूमेगा तो वहां से फिर जीव उत्पन्न होगा, खेती होगी, अनाज होगा, इस तरीके से।
उसके बाद विराट रूप के हृदय की निर्मिति हुई और उस हृदय के अंदर एक मन आया। मन से, मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा, मनसा चंद्रमा जातो बुद्धिर बुद्धिर्गिराम पति, अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तम चैत्यस्ततो भवत। आफ्टर द माइंड द मून अपीयर। तो मन के जो अधिष्ठाता देवता है वो है चंद्र। आप देखेंगे जो भी मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। या जिन लोगों को भूत प्रेत बाधा होती है वो भी ऑन अमावस्या एंड पूर्णिमा दे आर हाइपर एक्टिव। क्यों? ये सब मन से रिलेटेड चीजें हैं। भूत बाधा या फिर बिकमिंग इनसेन, ये सारी चीजें मन है, तो मन शांत नहीं है। सो जैसे पानी ज्वार भाटे के कारण ऊपर आता और नीचे जाता रहता है, हम देखते हैं। यस, उसी प्रकार मन की एक्टिविटी अमावस्या पूर्णिमा जैसे आती रहती है जाती रहती है, इट बिकम्स मोर एग्रेसिव, देन dwindles down, again aggressive, again dwindles down, again aggressive, again dwindles down. उसके बाद में मन आया, मन के अधिष्ठाता देवता चंद्र आए, बुद्धि आई, बुद्धि के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, उनकी निर्मिति हुई। yes. उसके बाद अहंकार, और अहंकार के देवता शिव, उनकी निर्मिति हुई। सो ब्रह्मा जी जो हैं ये बुद्धि के देवता है, तो इसलिए उनकी पत्नी सरस्वती को हम बुद्धि देने के लिए बोलते हैं, है कि नहीं? आर यू गेटिंग द लिंक? सरस्वती जो हैं ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो उनको हम दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, तो विद्या की देवी सरस्वती। और अहंकार, उसे रुद्र भी कहते हैं। क्यों? जो व्यक्ति अहंकारी है वो बहुत रोता है, तो रुद्र ये दूसरे को रुलाते हैं। रुद्र अर्थात जो रुलाता है और जो खुद रोता है। तो जो व्यक्ति अहंकारी है वो बहुत भयंकर रोएगा अपने जीवन में कहीं ना कहीं। तो उस अहंकार से अगर ऊपर उठना है तो शिव की भक्ति, ऑफ कोर्स ये कर्मकांड की बात कर रहा हूँ, भक्तों के लिए नहीं है ये। यस, सो लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ फॉल्स ईगो। अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान शिव। तो आज की चर्चा को हम यहीं बढ़ाते हैं, यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, हमारे साथ बने रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।